कल्पना कीजिए एक दिन सुबह आप खेत में काम कर रहे हों या अपने छत पर बैठे आसमान को निहार रहे हों और अचानक आपको ये एहसास हो कि ऊपर उस नीले आकाश के पार कोई ऐसी तकनीकी है जो न केवल आपके देश की सुरक्षा और पहरेदारी कर रही है बल्कि अंतरिक्ष में भी हमारी ताकत का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उस गौरवशाली पल की जब भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट यानी ASAT को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल होता क्या है, तो आइए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक पानी की टंकी है जो पूरे गांव को पानी की सप्लाई करती है। अब कोई बाहरी दुश्मन अगर उस टंकी को खराब कर दे तो पूरे गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही आज हमारे जमाने में उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हमारी वही टंकी बन चुके हैं जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, GPS चलाते हैं, मोबाइल नेटवर्क देते हैं और यहाँ तक कि फसल की निगरानी करते हैं। अगर दुश्मन हमारे किसी सैटेलाइट को मार गिराए तो हमारे देश की रक्षा व्यवस्था, संचार तंत्र और तमाम सुविधाएं ठप हो सकती हैं। और सोचिए अगर हमें भी ये ताकत मिल जाए कि हम जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट कर सकें तो ये एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक उपलब्धि होगी। भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया। यही किया भारत ने मिशन शक्ति के जरिए। इस मिशन के तहत भारत ने एक लो ऑर्बिट यानी LEO में मौजूद अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को टारगेट करके उसे सटीकता से मार गिराया। ये उपग्रह पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर की ही ऊंचाई पर था और इसे एक खास तरीके की मिसाइल से नष्ट किया गया। ये सुनने में भले ही आसान लगे लेकिन तकनीकी रूप से ये काम किसी सुई को 10 किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर गिराने जैसा है, और वो भी तब जब सुई लगातार बहुत तेजी से चल रही हो। एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक बेहद जटिल तकनीकी है। इसमें सबसे पहले लक्ष्य को स्पेस में ट्रैक करना होता है, फिर एक मिसाइल जमीन से लॉन्च की जाती है जिसे इतनी सटीकता से गाइड किया जाता है कि वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर उस सैटेलाइट से टकराए और उसे नष्ट कर दे। इसमें समय, दूरी और वेग यानी स्पीड का तालमेल बेहद बारीकी से बैठाना होता है। भारत ने कर दिखाया है और वो भी स्वदेशी तकनीक से। इस प्रक्रिया को काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी बिना किसी विस्फोट से सिर्फ वेग यानी स्पीड और सटीकता के जरिए ही टारगेट को तबाह कर देना। अब आइए जरा इसके रणनीतिक महत्व को समझते हैं। आज के दौर में जितनी लड़ाई जमीन पर होती है उससे कहीं ज्यादा तैयारी आसमान और अंतरिक्ष में चल रही है। चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश पहले ही ASAT क्षमता रखते हैं। भारत ने जब ये टेस्ट किया तो वो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने ये क्षमता हासिल की। इसका मतलब ये नहीं कि भारत स्पेस में हथियारों की दौड़ में शामिल होना चाहता है, बल्कि ये एक रक्षात्मक कदम था। जैसे आपके घर में ताला जरूरी है ताकि आप किसी चोर से बच सकें, भारत ने ये दिखाया कि हम किसी भी स्थिति में जवाब देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर इसरो और DRDO दोनों की भूमिका बेहद अहम रही। इसरो ने सैटेलाइट को डिजाइन किया और लॉन्च किया और DRDO ने उस पर वार करने वाली मिसाइल को विकसित किया। ये पूरी तरीके से भारतीय तकनीक से लैस किया गया ऑपरेशन था, यानी मेक इन इंडिया की सच्ची मिसाल थी। इस टेस्ट से जुड़े एक बड़े सवाल पर भी बात करनी जरूरी है, स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष का मलबा। जब कोई सैटेलाइट नष्ट होता है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में फैल सकते हैं और दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन DRDO ने बताया कि इस टेस्ट को बहुत ही निचले ऑर्बिट में किया गया था, जिससे ज्यादातर टुकड़े कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी के वातावरण में आकर जल गए, यानी पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी ख्याल रखा गया, ध्यान रखा गया। अब जरा सोचिए इस टेस्ट से भारत को क्या मिला। पहली बात, ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति सजग और सक्षम है। दूसरा, यह भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। और तीसरा, इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी बढ़त मिली और वो विश्व के चुनिंदा स्पेस पावर देशों में शामिल हो गया। अब आप कह सकते हैं कि आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आइए समझते हैं। जैसे हमारे गांव और शहरों में CCTV कैमरे लगे हैं जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, वैसे ही अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट्स भी हमारी आंखें और कान हैं। अगर इन्हें कोई नष्ट कर दे तो हमारी सेना अंधी हो जाएगी या बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा और हमारी मोबाइल सर्विस भी बैठ सकती है। ASAT टेस्ट ये दर्शाता है कि भारत न केवल अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा कर सकता है बल्कि किसी खतरे की स्थिति में प्रतिक्रिया देने की भी ताकत रखता है। इसलिए मिशन शक्ति सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं था बल्कि भारत में आत्मविश्वास और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है। ये उस नए भारत की झलक है जो अब सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं बल्कि इनोवेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी का लीडर बनना चाहता है।
इसका संदेश स्पष्ट है, भारत अब किसी से कम नहीं है, न जमीन पर, न आकाश में और अब न ही अंतरिक्ष में। अब भारत ने जैसे ही अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट यानी ASAT टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है, लेकिन जैसे ही इस खबर ने दुनिया में जगह बनाई, अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने इस मिशन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। नासा ने कहा कि इस टेस्ट के दौरान अंतरिक्ष में छोड़ा गया मलबा खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मलबा ज्यादा हो गया तो वो दूसरे उपग्रहों या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन सकता है। पर भारत ने इस बात का पहले ही ध्यान रखा था और इसलिए जो भी मलबा था वो हवा में जल्दी ही जल जाता है और खतरा कम करता है। वहीं चीन की बात करें तो उसने 2007 में ऐसा ही टेस्ट किया था। उस वक्त चीन ने भी एक उपग्रह को मार गिराया था, पर उसने ज्यादा ऊंची कक्षा में टेस्ट किया था, जिससे उस मलबे का खतरा अभी भी बना हुआ है। भारत ने इसे कम ऊंचाई पर किया था, इसलिए मलबा जल्दी ही खत्म हो जाता है। वहीं रूस सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि रूस ने भारत की इस क्षमता को ध्यान से देखा, क्योंकि अगर कोई देश अंतरिक्ष में ऐसी तकनीकी हासिल कर ले तो वो सुरक्षा के लिहाज से एक मजबूत ताकत बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या भारत भी अंतरिक्ष में हथियारबंदी की दौड़ में शामिल हो गया है? दरअसल भारत ने हमेशा से यह स्पष्ट किया है कि वह अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान नहीं बनाना चाहता, पर दुनिया में जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, भारत के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी हो गया, खास तौर पर तब जब अपने पड़ोसी देश इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हों। मिशन शक्ति इस बात का संदेश भी है कि भारत सिर्फ एक ताकतवर राष्ट्र ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राष्ट्र है। उसने यह तकनीक दिखाई है, पर इसका उपयोग केवल रक्षा के लिए ही करेगा। भारत की यह कोशिश एक तरह से यह बताने की भी कोशिश है कि हम भी अंतरिक्ष सुरक्षा में मजबूत हैं। यह सुरक्षा तभी संभव है जब तकनीकी, रणनीति और नीति सभी एक साथ काम करें। इसलिए भारत ने इस मिशन को लेकर पूरी तैयारी के साथ कदम उठाया। अब जब भारत के पास ये ताकत है तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को अपने तरीके से तय कर सकते हैं, बिना किसी दूसरे देश पर निर्भर हुए बिना।